मैं किसी प्रोग्राम में था और प्रोग्राम के एकदम आखिरी हिस्से में एक महिला उठी और उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, मैं और जो मेरे बगल में मेरे स्पीकर बैठे थे उनसे। उन्होंने कहा एक सवाल यह है कि आज के समय में जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो सारे लोग समझते हैं, उसमें हम आप सारे लोग जानते हैं, हम सारे लोग शरीक हैं एक्चुअली में। और बड़ी गंभीरता के साथ ये सवाल उन्होंने रखा कि सवाल ये है कि जो कुछ रील में दिखता है, जो कुछ हमको दिखाई पड़ता है डिजिटल में, वो बहुत भयावह है, ये शब्द था उनका, और बहुत डराने वाला है। मैंने पूछा क्यों भयावह क्यों है, डराने वाला क्यों है? बोले आप अनभिज्ञ मत बनिए, आप अनजान मत बनिए, आपको सब पता है जो कुछ होता है या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है या बोला जा रहा है। तो मैंने कहा मैं टेलीविजन वाला, वो लोग भी तो नहीं अछूते, उनके ऊपर भी तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। बोले हाँ लगते हैं, लेकिन वो वहां पे बहुत खतरनाक दृष्टिकोण से बात मैं कह रही हूं। यहां तो कोई चेक है, क्रॉस चेक है, तमाम तरह की चीजें हैं। ममता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वहां पे तो जो मन में आ रहा है, जो जैसा चाह रहा है वो कह रहा है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो कहा कि ये जो एफ वर्ड है ये बहुत कॉमन है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, या तमाम वो सारे लोग जो नवयुवक और ये युवतियां हैं। चिंता एक बात की है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। ये एज फॉलोअर्स की है, अनुयायी बनने की नहीं है, फॉलोअर्स की है। किसी को अनुसरण करने की जरूरत है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, तमाम सारे लोगों की। आप ठहाके में मेरी बात को उड़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने वजूद पे ध्यान रखिए। मैं जो आपकी बात कह रहा हूं, ये एज कोई चीज अनुसरण नहीं, आप मेरे पीछे आए, ये है। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं? 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अरे उससे मिली आप या उससे मिले आप? बोले हाँ मिले। बोले वो ये करता है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। बात सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने की नहीं है, जो परोसा गया है थाली में आपके, वो क्या है? बोले वो एफ वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, वो एफ वर्ड बार बार होता है। और गाली, मैं सीधी सीधी बात करूं तो गालियां जितनी दीजिए या गाली जितनी दी जा रही है, वो उतना ही पॉपुलर हो रहा या उतना ही चरम पर है। ये है हमारी नैतिकता। बोले नैतिकता बची ही कहां है? आप कौन से बहुत साफ सुथरे इंसान हैं? क्या हमेशा सच बोलते हैं? ये बात थी, चर्चा में आ रही थी बात, वही मैं चर्चा वाली बात रख रहा हूं आपसे, कोई अलग बात नहीं कह रहा हूं और ना किसी गेस्ट का इंतजार कर रहा हूं। मैं यकीनन आज यहां से बात शुरू करना चाह रहा था और वहीं से बात शुरू करूंगा जहां हम खड़े हैं पाजी, यानी हम जहां पे मौजूद हैं, जिस जगह पे मौजूद हैं, वो बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। अब कोई कह सकता है कि बड़ी देर से नींद खुली है आपकी, पहले खुलनी चाहिए थी। देर सवेर कुछ नहीं होता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भवदीप सिंह है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की ट्रेडिंग का काम करता हूं। और जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं उससे आप वाबस्ता है ना? जो कुछ चला हम सारे लोग देख रहे हैं डिजिटल पे, जो भी कुछ आ रहा, रील देखती है ना आप? ऐसा कौन आदमी है जो नहीं देखता? एक गिने चुने लोग होंगे जो शायद। आप देखते हैं? क्या घंटा देखते हैं? 3-4 घंटे देख लेते। मैंने सोचा था 3-4-5 मिनट बोलेंगे, बोले नहीं 3-4-5 घंटा देखता हूं। आप भैया कितना देख लेते हो? 3-4-5 घंटा देख लेते हो? बड़ी जबरदस्त मादा है। क्या काम करते हो बाबू? मैं गाड़ी चलाता हूं। गाड़ी चलाता हूं। और गाड़ी चलाते हैं तो नहीं देखते हो? हाँ ना 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 ना। जब बाबू साहब अंदर होते हैं काम में तो मैं ड्राइवर हूं, मैं बाहर बैठता हूं और रील देखता हूं। तुम्हारा नाम? उमेश कुमार। कहां के रहने वाले हो? गाजीपुर। क्या घंटा देखते हो रील? देख लेता हूँ 10-20 मिनट जब टाइम। झूठा। 10-20 मिनट बहुत, हमसे ज्यादा, कम से कम कुछ नहीं तो 2-4-5 घंटा देखता होगा। तुम देखते हो बेटा रील? वेरी गुड। अभी एज नहीं है, लेकिन तुम्हारे भविष्य देखता है, गेम खेलता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य की और तुम्हारे भविष्य की तमाम सारी कल्पनाओं के तमाम तुम्हारे सारे मुद्दों पे आज मैं बात कर रहा हूं। बड़ी गंभीर बात है, सोचने की बात है।
कि हम जितनी गाली दे रहे हैं, और किसी ने कहा कि लड़कियां भी दे रही हैं, तो आप क्या पुरुष हैं तो गाली देने का अधिकार है? मैं कह नहीं रहा हूं कि गाली की हिमायत नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो सारी गालियां हम मां बहन की दे रहे हैं तो वो भी दे रही हैं, तो क्या दिक्कत है? सवाल ये है कि क्यों दी जा रही है, सवाल प्रश्न ये बड़ा है। मैंने कोई बात गलत कही हो तो मुझे दुरुस्त करिएगा। मैं नाम जानना चाहता हूं आपसे। निशा निशा जी, कहां से आना हुआ आपका? 82 सेक्टर जी, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। चिंता का विषय, हम सारे लोगों को सोचने का विषय है ये। क्या नाम है बेटा? अपनवी। अपनवी। अपना अपनवी। अपनवी, बहुत अच्छा, सुंदर नाम है। क्या करती हैं आप? मैं एआई डेवलपर हूँ। एआई डेवलपर है, तो आप ही के मुद्दे से थोड़ा सा मिलता जुलता चीज है। क्यों क्यों जो नई पीढ़ी है उसको चाहिए क्या? मैं आ रहा हूं आपके पास, चाहिए क्या? वो क्यों ऐसा है, क्या देखना क्या चाहती है? आई थिंक परवरिश पे डिपेंड करता है। परवरिश पर। अगर मैंने नहीं देखा है, नहीं सुना है, मेरे लिए वो चीज गलत होगा। मैंने घर में अगर नहीं देखा है गलत बोलते हुए, किसी को गाली नहीं देते हुए सुना है, तो मेरे लिए वो गलत है। पर जिसने बहुत कॉमन देखा है उसके लिए बहुत इजीली उसके लिए निकल जाएगा मुंह से, बहुत कॉमनली वो बोल देगा, उसको बहुत नॉर्मल लगेगा कि ये तो मेरे। परवरिश, एक बात बताई इन्होंने कि परवरिश आपके हिसाब से क्या है? संस्कारों की बात है। एक ने कहा परवरिश, एक ने कहा संस्कार। जी, और आपका? जैसे घर का संस्कार है उसी अकॉर्डिंग बात करने की। ना 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 ना, छुपा के भी देखते हैं लोग। घर में नहीं बोलते हैं गाली, बाहर बोलते हैं गाली। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं। घर में नहीं बोलते हैं गाली, बेटी के सामने नहीं, पत्नी के सामने नहीं बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। हाँ जी, निकलेगा नहीं। मैं जानता हूं संस्कार ऐसे ही होते हैं, वो बेड़ियों की तरह भी होते हैं। बेड़ियां मैंने अंडर द गुड सेंस, वो कभी टूटने नहीं देते हैं आपको, मैं जानता हूं। लेकिन मैं बहुत सारे और लोगों की भी तो बात कर रहा हूं। होता तो है, अगर होता नहीं तो मैं डिस्कस क्यों करता आज? ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरोड़ा जी, गौतम अरोड़ा जी हैं, लाइफ कोच हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, थैंक यू सो मच। मैं बात करूंगा आपसे। आखिर ये बताइए होता क्यों है जो आजकल है, कि गाली है, ट्रेंड है, ये चल रहा है, यही बिक रहा है, यही देखा जा रहा है, यही सब देखना चाहते हैं। क्यों सर? ये तो मुल्क तो गांधी का है। जी बिल्कुल, गांधी का ही तो मुल्क है। बिल्कुल सही। संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है साहब। संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है सर। आप बताइए, आप क्या करते हैं सर? मैं मीडिया में सर। मीडिया में, बहुत अच्छी बात है। आप ये ले सकते हैं माइक, मैं उधर आ सकता हूं। 40 साल लगे जी। मैं जानना चाहता हूं वाई, क्यों, क्या विषय क्या है? पॉपुलर है, फॉलोअर्स हैं? एक्चुअली सर मुझे ये लगता है कि जब कोई इंसान अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करना होता है ना, वो किसी ना किसी चीज का सहारा लेता है। राइट। क्या? हाँ। तो सहारे में कुछ भी ले सकता है। मतलब कोई गुस्से में आ गया, मार दिए, तो वैसे भी होता है कि जब कोई मार नहीं पाता तो सीधा यही कहता है कि गाली बक दो, थोड़ा दिल को शांति मिलेगी। सर गाली तक तो ठीक था। हाँ हाँ, आ गया भैया, आ गया। बात गाली की नहीं है, बात नैतिकता और वो तमाम सारे मापदंड तोड़ चुकी वो है। मैं तो मुंह से निकाल नहीं पा रहा था। आप कहें तो मैं बोल दूं जिस पे बात कर रहा हूं मैं। जाओ, समझ तो आप सारे लोग गए। बात तो मैं उसकी जिसकी कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है। रख दो भैया, अगर जल्दी बात करनी हो तो बात कर लो। हाँ जी, क्या नाम है बेटा? अर्जुन। अर्जुन। जहां पे मैं देखना चाह रहा हूं आपको दिख रहा है ना, वहां पे चिड़िया की एक आंख दिख रही है ना जी। बात तो गाली की नहीं है, गाली से कहीं बहुत दूर की बात है।